ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 23वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अंबिका वन में अजगर से नंदराज की रक्षा तथा सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, एक समय वृषभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहाँ भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधिपूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को वहीं नदी के तट पर सो गए। वहाँ रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत वैसे विह्वल हो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। नरेश्वर, उस समय ग्वाल वालों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया, तो भी उसने नंद का पांव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मणिधर सांप अपनी मणि को नहीं छोड़ता। तब लोक पावन भगवान ने सर्प को तत्काल पैर से मारा। पैर से मारते ही वे सर्प का शरीर त्याग कर कृतकृत्य विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोला। सुदर्शन बोला, प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे शाप दिया, दुर्मते, तू सर्प हो जा। माधव, उसके उस शाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मरकंद एवं पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया। जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहाँ अवतरण हुए हैं, उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि को बड़े विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से व्रजमंडल को चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद एवं सर्व पापहारी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश बोले, अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। उसे सुनकर मेरा मन पुनः उसे सुनना चाहता है। देवर्षि सत्तम ब्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि ने ब्रजमंडल में आगे चलकर खेल खेल में कौन सी लीला की, इसे आप बताइए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब 24वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अरिष्टासुर और ब्रह्मासुर का वध और माधुर्य खंड का उपसंहार। तो शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण आग मिचोनी का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता है और कोई रक्षक। वहाँ व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था। व्योमासुर ने भेड़ बने हुए वहां से गोपालकों को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वह मायासुर का महान बलवान पुत्र था। ये तो सचमुच चोर निकला। ये जानकर भगवान मधुसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। हे राजन, उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज 10 दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे। बहुलाश ने पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था, जिसने शाम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण की विलय प्राप्त की? श्री नारद जी बोले, राजन, काशी में भीमरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञकर्ता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गए और वहाँ तपस्या आरंभ करके 1 लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलत्स्य शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर भी वे मानी राजर्षि न तो उठकर खड़े हुए, न उनके सामने प्रणति हुए। तब पुलत्स्य ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र ब्रजमंडल में साक्षात यदुवंशी राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी।
जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेराज वही है राजा भीमरथ, मैं दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोपबालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिंहासन से पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा था और सींगों से पर्वतीय तट को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियां, गोप और गौओं के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगी। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिया और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सींगों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीर धारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करके गदगद वाणी में बोला। ब्राह्मण ने कहा, भगवान मैं बृहस्पति का शिष्य द्विश्रेष्ठ परंतु हूँ। मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था। इससे वह मुनि रोष पूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है, इससे गुरु की अवहेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझ में असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है, आप भगवान वसुदेव को नमस्कार है। प्रणत जनों के कलेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजनियों कहकर श्री हरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वर तंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य खंड का तुमसे वर्णन किया, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। जो सदा इसका पाठ करते हैं उनकी समस्त कामनाओं को ये देने वाला है। और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल मथुरा खंड सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।